हाय, क्या हाल है गाइस। वेलकम बैक टू द क्रिएटिव कॉस्मोस। तो आज मैं ऐसे ही बैठे बैठे अपनी घड़ी देख रहा था और मैंने सोचा कि टाइम भी कितनी अजीब सी चीज नहीं है। ये बस एक एब्स्ट्रैक्ट है जिसे हमने फ्लो का नाम दिया है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये बस आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। पर क्या होगा अगर हम इंसान इस समय की शक्ति को अपनी मुट्ठी में कर पाए? क्या होगा अगर इंसान टाइम ट्रैवल कर पाए? पर टाइम ट्रैवल करने से पहले ये भी तो जरूरी है ना कि हम टाइम ट्रैवलिंग का मतलब समझ पाए। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हमारी करंट कॉन्शियस एग्जैक्ट सेम फेज में टाइम के फ्लो से तेज या टाइम के फ्लो के अगेंस्ट में जा पाए। एंड एक तरीके से देखा जाए तो हम सभी टाइम में आगे ट्रैवल कर रहे हैं, बस ये रफ्तार 1 सेकेंड की स्पीड में है। वैसे तो ये चीज सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग लगती है ना कि चाहे तो हम टाइम में आगे जाके नए गैजेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और इंसानों का एवोल्यूशन देख सकते हैं, या तो हम टाइम में पीछे जाके सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स और पर्सनालिटीज को खुद से जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर ये चीज सुनने में जितनी ही इंटरेस्टिंग लगती है, करने में उतनी ही डिफिकल्ट है। साल 2009 जब एक फिजिसिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। स्टीफन हॉकिंग, एक जानी मानी हस्ती, ने एक पार्टी रखी और उसके इनविटेशंस 1 साल बाद भेजे, इस उम्मीद में कि अगर फ्यूचर में किसी इंसान को ये इनविटेशन मिले तो वो पास में आके उनकी वो पार्टी अटेंड कर सकेगा। पर उस पार्टी में कोई आया ही नहीं, तो इसका मतलब पास में जाना इम्पॉसिबल है। इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। अगर हम साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट की ही माने तो पास में टाइम ट्रैवल करना काफी हद तक इम्पॉसिबल है थियोरेटिकली, एंड हमारी करंट लेवल ऑफ फिजिक्स अभी तक इस बारे में कुछ नहीं जानती है। एंड दूसरा रीजन इस चीज का, और सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला, कि उन्होंने पार्टी तो अटेंड करी होगी पर किसी और पैरेलल रियलिटी में। इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल की मदद लूंगा। मान लो आप पास में जाके अपने मम्मी पापा को मिलने से रोक देते हो। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी शादी कभी हो ही नहीं पाई और आप कभी पैदा ही नहीं हुए थे, तो आपने पास में जाके अपने पेरेंट्स को मिलने से कैसे रोका? इसे कहते हैं द टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। इसका जवाब हमें देती है द स्ट्रिंग थ्योरी। मतलब जिस समय आपने पास में जाके छेड़खानी करी, उस टाइम एक पैरेलल रियलिटी या यूनिवर्स का क्रिएशन हो गया जहां आप कभी पैदा ही नहीं हुए थे और उस दुनिया का आपकी दुनिया पर कोई भी असर नहीं होगा। ऐसे ही हो सकता है कि टाइम ट्रैवलर्स पास में गए हों और उन्होंने पार्टी भी अटेंड करी हो, पर हम ये सब जानते ही नहीं हैं क्योंकि वो हमारे यूनिवर्स में कभी हुआ ही नहीं था। यार लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना वो तो पॉसिबल है ना? हाँ, तो इसका जवाब है हाँ, कि हम इन थ्योरी फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। एंड इसके हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वेज हैं। पहला, टाइम में आगे ट्रैवल करना आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की हेल्प से समझा जा सकता है। आइंस्टाइन ये कह के गए थे कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक सीधी लाइन में और सेम रफ्तार से ट्रैवल नहीं करता, बल्कि इट कैन बेंड और स्लो डाउन अराउंड ग्रेविटी इटसेल्फ। तो इस वे में इट इज पॉसिबल कि अगर किसी जगह की ग्रेविटी अर्थ से ज्यादा है, लाइक अ ब्लैक होल और सम अदर थिंग, तो वहां टाइम स्लो मूव करेगा एज कंपेयर्ड टू द अर्थ। तो इन थ्योरी अगर हम उस जगह पर जा पाएंगे तो हमारे लिए टाइम स्लो मूव करेगा इन रेफरेंस टू द पीपल ऑन अर्थ, और इन अदर वर्ड्स हम टाइम में आगे जा पाएंगे। अब ग्रेविटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही टाइम स्लो मूव करेगा हमारे लिए, और उतना ही ज्यादा हम टाइम में आगे जंप कर पाएंगे। एंड इस चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी मूवी इंटरस्टेलर में, दैट केम आउट इन 2014, जहां ये बताया जाता है कि किसी एलियन प्लैनेट पे एक दिन बिताना अर्थ पे 7 साल बिताना जितना होगा। है ना ये कितना माइंड बॉगलिंग? पर इन प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ, क्योंकि ऐसा कोई प्लैनेट या ब्लैक होल एटलीस्ट 1000 लाइट ईयर दूर है हमसे। एंड जब तक हम स्पेस में ट्रैवल करने का कोई एफिशिएंट वे नहीं ढूंढ लेते, इट इज नॉट फीजिबल एट ऑल कि अगर हम ऐसा कोई कदम आगे बढ़ाएं। दूसरा वे, हाँ, तो दूसरा वे हो सकता है स्पीड। बहुत तेज रफ्तार में ट्रैवल करके भी हम टाइम में आगे जा सकते हैं, पर कितना तेज?
लाइट की स्पीड के अराउंड। एंड जितना क्लोज हम लाइट की स्पीड के अराउंड जाएंगे उतना ही ज्यादा हम टाइम में आगे ट्रैवल कर पाएंगे। ये प्रूफ करने के लिए कि स्पीड कैन अफेक्ट टाइम, जर्मनी के कुछ फिजिसिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट रन किया। उन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक्स ली, एक उन्होंने स्टेशनरी रखी और दूसरे को उन्होंने मूव करवाया अराउंड 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। एंड इसके रिजल्ट्स रियली शॉक द होल वर्ल्ड। जब दूसरी क्लॉक में बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस आया। एंड ये सुनने में थोड़ा एंटी क्लाइमैटिक लगेगा, बट हाँ, इट वाज स्टिल अ बिग अचीवमेंट फॉर ह्यूमैनिटी। एंड इस फिनोमिनन को साइंटिस्ट ने नाम दिया द टाइम डायलेशन। पर बात तो वही आ जाती है ना यार कि ये चीज प्रैक्टिकल भी है। वेल, लाइट की स्पीड से भले ही नहीं, बट वी ह्यूमंस हैव डन अ बिट ऑफ टाइम ट्रैवलिंग। वेल, लाइक तुमने कैप्टन अमेरिका तो देखी है ना, जिससे वो बर्फ में 100 साल तक फ्रीज होके मॉडर्न जमाने में दोबारा जिंदा हो जाता है। Isn't it just like time traveling कि उसने बस आंख बंद की और खोली एंड वो बस 100 साल आगे फ्यूचर में था। वेल, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, बट इससे मिलता जुलता कुछ हमने ढूंढ निकाला है, जिसमें कुछ कंपनीज तुम्हारी बॉडीज को एक ऐसी टेम्परेचर पे प्रिजर्व करेंगी जहां तुम और तुम्हारे ऑर्गन्स एज नहीं कर पाएंगे एंड तुम एक काफी लंबी स्लीप में चले जाओगे, जस्ट लाइक हाइबरनेशन फॉर एग्जाम्पल। तीसरा वे, अब तुम लोग बोल रहे होगे कि यार क्या बोर कर रहा है जब टाइम ट्रैवल करना आगे पॉसिबल ही नहीं है। तो रुको जरा, एक ऐसी चीज के हम बहुत क्लोज हैं जो टेक्निकली हमें फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करवा सकती है, एंड वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। बट इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट होने में अभी हल्का सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के काफी हाई रिस्क हैं, विच कुड लीड टू अ सर्टेन डेथ। बट काफी कंपनीज इसे एक फ्यूचर प्लान की तरह देखती हैं, where people have started to invest in this thing, and many people have even signed for their bodies to cryopreserve for future. आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर ये टेक्नोलॉजी आगे परफेक्ट होती है तो क्या आप लोग भी क्रायोप्रिजर्व होने में इंटरेस्ट होंगे? वेल, इन सारे ही ऑप्शंस के साथ ना एक काफी भारी ड्रॉबैक आता है, और वो है टाइम में वापस ना आ पाना। आप फ्यूचर में चले तो जाओगे, बट वापस आने का एज सच कोई रास्ता नहीं होगा unless the future generation finds a way to return back to the past. और अगर टाइम मशीन आगे फ्यूचर में बनती भी है तो मुझे नहीं लगता कि उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली इतनी आसानी से लीक करी जाएगी। क्योंकि आप ही सोचो, अगर हर आदमी पास में जाके चीजें चेंज करने लगे तो हर चीज बहुत कियोटिक, ये डेंजरस नहीं हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट टाइम मशीन का यूज सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के लिए करेगी। एक और रिस्क जो टाइम ट्रैवलिंग के साथ आता है वो होगा नॉट ओबेइंग द जनरल लॉज ऑफ फिजिक्स। अभी तक ह्यूमैनिटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हमने फिजिक्स के लॉज को ब्रेक करके एक एक्सेप्शनल काम किया हो। पर टाइम के साथ छेड़छाड़ करना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि हम कुछ ऐसा अनलीश कर दें जो हम अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी ना सोच पाए। वेल, ये तो बस एक हेड कैनन थ्योरी है। एनीवेज, आप मुझे बताओ कि क्या आप ये रिस्क लोगे टू गो इन द फ्यूचर नाउ, या फिर आप अपनी अभी की हंसती खेलती जिंदगी में खुश हो? वेल, इसी बात पे हम आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको भी ये टाइम से छेड़छाड़ करने वाली वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो and sub to the CCs for more such interesting content. This is your host signing off.